3। जैन भैया, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ सीखने का प्रयास किया था, आज की नई क्लास है जिसमें यूजेज ऑफ हु का बताया गया है। बेटा, हु के जितने भी पैसिव वॉइस होंगे वो मैं कराए दे रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे इन सारे वर्डों को सीख लें। आपके साथ साथ सबको बताया जा रहा है भैया कि हु वाले पैसिव वॉइस बनते कैसे हैं। इनका 2 वे होता है, 2 वे से ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं पैसिव वॉइस में। प्लस इसके बाद आपको 1 से 2 बातें और ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जब हु का यूज होता है तो पहले हु का यूजेस कहाँ पर होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भैया जब हम डिस्कस करते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे साइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। भैया पहला सेंटेंस दिया हुआ है हु, और जब आप हु की बात करते हैं तो हु ऑलवेज बेटा सब्जेक्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है बेटा? सब्जेक्ट को। और ये हमेशा सब्जेक्ट को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। भैया किसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है? सब्जेक्ट को। और जब ये सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है तो सेंटेंस में कभी भी अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, भैया याद लगा के रखिएगा, सेंटेंस में कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ है, आप सेंटेंस में अगर यूज कर रहे हैं बेटा क्या? हु। अगर भैया आप यूज कर पा रहे हैं हु, इट मींस आपको ऑलवेज रिप्लाई मिलेगा बेटा किसका? सब्जेक्ट का। जब भैया आपको सब्जेक्ट का रिप्लाई मिलेगा तो आपने एक वर्ड के बारे में और सुना होगा जिस वर्ड का नाम है होम। क्या नाम भैया? होम। और होम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं भैया? ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं। जब ये ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं तो इट मींस वी विल हैव टू नो अबाउट द हु एंड हुम and what is the minor difference between who and whom. So that is acting like an subject and it is acting like an object. So it is first different that we should know about that. तो अब यहां से आते हैं, एक तो बेटा यहां पर मेरे पास एक चीज और है भैया कि आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं कि एक फॉर्मूला होता है। पहले तो चाहे तो आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जब आप फॉर्मूले से बनाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है भैया? अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हु से है तो बेटा पैसिव वॉइस बनाते वक्त भैया किस वर्ड का यूज करना होता है, इसके लिए थोड़ा सा बताते हैं। तो जब भी सेंटेंस में अगर आपको हु लिखा मिलता है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त भैया किसका यूज करते हैं? बाय हुम का। किसका यूज करते हैं? बाय हुम का। और बाय हुम के बाद आपको पता है कि जब भी WH वर्ड स्टार्ट होते हैं तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी वो इंटेरोगेटिव नहीं बनते। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा भैया? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जब लगा दिए तो ऑब्जेक्ट वाले को हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो भैया क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज कौन सी फॉर्म लगती है भैया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर बाय हुम से बनाने का प्रयास करेंगे तो पहला आप सेंटेंस और एग्जांपल देखिए क्या लिखा है? हु कॉल्स यू। अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखा है कॉल्स, बुलाने का काम किया है। बुलाने का काम किसने किया भैया? हु ने। बुलाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है? तो आपने कहा सर यू को बुलाया जा रहा है। जैसे आपने बताया कि भैया अगर यू को बुलाया जा रहा है इट मींस ये जो यू है ऑब्जेक्ट है और जो हु है क्या है भैया? सब्जेक्ट है। दूसरी बात, एक बात और होती है कि वर्ब के जो बाद लिखा होता है भैया वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कंसीडर किया जाता है। प्लस इसके बाद जब आप हु की बात करते हैं तो हु मैंने पहले ही बताया कि सब्जेक्टिव केस होता है। तो हु वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑलवेज आपको याद लगा के रखना है, या फॉर्मूला याद लगा के रखना है कि भैया ये किससे बनते हैं? बाय हुम से। किससे बनते हैं? बाय हुम से। जब आपने सेंटेंस में हु का क्या कर दिया भैया? बाय हुम, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं सेंटेंस अगर बाय हुम लग गया है तो अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते तब तक सेंटेंस हमारा कभी इंटेरोगेटिव नहीं होता। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग WH से है तो इट मींस हमको हेल्पिंग वर्ब पुट करना पड़ेगा। तो भैया एक वर्ड देख लीजिए, लिखिए यहाँ पर क्या? कॉल्स। कॉल्स लिखा है। कॉल्स बेटा क्या है? वर्ब है। और जब ये वर्ब है तो वर्ब में कभी भी अगर एस या ES लिखा होता है तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। भैया कौन सी फॉर्म होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है। और जब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है इट मींस, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है तो आपको पता है कि आपको जाना पड़ेगा किसमें भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर जाएंगे तो भैया क्या लगा देंगे? आर या तो इज। लेकिन ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा भैया? आर। बाय हुम आर यू कॉल का भैया क्या हो जाएगा? कॉल्ड। खत्म हो गया। अगला एग्जांपल आपने देखा हु टीचेस यू इंग्लिश। पहले एग्जांपल आपने देखा हु कॉल्स यू। सेकंड एग्जांपल है आपका हु टीचेस यू इंग्लिश।
तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट भैया दो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं, एक होता है भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा था ये बात आप कंफ्यूजन में डाल देती है। आप एक काम करिएगा, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका, एक वर्ड होता है व्हाट और एक वर्ड होता है भैया क्या, हु। व्हाट हमेशा नाउन को रिप्लाई करते हैं और जो हुम होते हैं वो ऑलवेज भैया किसको रिप्लाई करते हैं, प्रोनाउन को। क्योंकि हमको पता है कि सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो अगर मैं यू को मान लूं तो भी बन सकता है, इंग्लिश को मान लूं तो भी बन सकता है। तो मैंने लिख दिया भैया हु की जगह क्या लिख दिया मैंने, बाय होम। ये क्या लिखा भैया, टीचर्स, तो हम क्या लगा देंगे, आर यू। टीचर्स का भैया क्या हो जाएगा, टॉट, और इंग्लिश की जगह क्या हो जाएगा, इंग्लिश। एक इसका और होता है, और करके मैं अभी उसको थोड़ा सा बाद में बताता हूं। अगला एग्जांपल लिखा है हु इज मेकिंग अ नॉइज। क्या लिखा है, हु इज मेकिंग अ नॉइज। तो हु वाले को फिर से भैया देखेंगे, क्या लिख देंगे, बाय हूम। क्या लिखेंगे, बाय हूम। आगे क्या लिख देंगे, इज। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अनॉइज है, अनॉइज सिंगुलर है, तो इट मींस हमको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, अ नॉइज। और कभी भी अगर इज हमारा होता है तो उसको बीइंग में कन्वर्ट करते हैं, बीइंग भैया क्या हो जाएगा, मेक का क्या होगा, मेड। अगला सेंटेंस आपने देखा, हु हैव ब्रोकन द चेयर। हु हैव ब्रोकन द चेयर। तो फिर से भैया इसको क्या बना देंगे, बाय होम, बाय होम। और इसके बाद भैया क्या लिखेंगे, तुरंत लगा देंगे चेयर। तो चेयर के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, हैज द चेयर बीन, और भैया क्या हो जाएगा, ब्रोकन। क्योंकि ये जब तक आपको टेबल नहीं पता होगी तो आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताने का प्रयास किया था कि टेबल क्या होता है। अगला एग्जांपल लिखा है हु विल हेल्प मी। तो हु का फिर से भैया क्या कर देंगे, बाय हुम, बाय हुम विल, या तो भैया लगा देंगे सेल। लेकिन सर आपने कहा कि यहाँ पे मी लिखा हुआ, मी ऑब्जेक्ट है, अगर मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आई। और आई हो जाएगा तो आपको पता है, मैंने एक बात बताई थी कि जो आई बी होते हैं, क्या होते हैं भैया, आई बी। आई बी मतलब आई और वी। आई और वी के साथ भैया क्या लगाते हैं, सेल। बाकी के सब के साथ क्या लगाते हैं, विल। तो इसका मतलब है आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल हो जाएगा, विल क्या हो जाएगा भैया, रॉन्ग। इसके बाद आपने जब ये एग्जांपल देख लिया तो बाय होम, सेल, आई, और आपको पता है कि मॉडल के साथ पैसे बनाते वक्त क्या लगाते हैं, बी। और ये लिखा है हेल्प, हेल्प का भैया क्या हो जाएगा, हेल्प। और अगला जो सेंटेंस दिया है हु शॉट द टाइगर, हु शॉट द टाइगर। तो आप एक काम करिए, ये सेंटेंस मैं आपके लिए लीव किए दे रहा हूं, आप ये कमेंट में करके बताइए कि सेंटेंस कैसे बनेगा। और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है, वो आप मुझे भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस एक क्वेश्चन तो पहला आपके लिए ये है, प्लस इसके बाद आपको ये भी बताना है कि जो शॉर्ट लिखा है, तो शॉर्ट भैया ये हमारी क्या है, वर्ब। और ये वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है। दूसरा आपको ये बताना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। प्लस इसके बाद आपको क्या करना है, एक एग्जांपल मैंने लीव किया है आपके लिए, हु टीचेस यू इंग्लिश। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। तो मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट मैंने लगा के बता दिया, प्रोनाउन वाला। अब आपको क्या करना है, नाउन वाले से बना करके कमेंट में करके बताना है। सो कृपया करके बेटा आप इस वीडियो को देखें, और अगर कोई डाउट होता है तो बताएं। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि भैया प्लीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपना लव एंड अफेक्शन शो करिए, और आपको और आपके पूरे परिवार को मास्टर एकेडमी की तरफ से हैप्पी दीपावली।